Good evening, friends. Welcome you all. You're watching Ajab Log Lovers channels, and today I'm going to discuss about crude oil के क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, क्रूड ऑयल में न्यूज़ का सैलाब आ गया है। वो सारी न्यूज़ आपको डिटेल में समझाई जाएगी। उनके इम्पैक्ट क्या होंगे वो समझाए जाएंगे। क्रूड ऑयल के लेवल्स क्या होंगे आज के कल के वो डिटेल में समझाए जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वो सारी डिटेल्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। ये वीडियो देखिए, मैं आपको इसको ऑन करता हूँ वीडियो। ये वीडियो सुनना, ये मेरा लेटेस्ट वीडियो था। इस वीडियो को बनाने से पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि मैंने 6900 पे बाय किया था और ये गया था 6725 पे। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना प्रॉफ़िट जनरेट किया है दोस्तों। तो देखिए जहाँ पे नुकसान होता है उसकी वापस से मैं भरपाई कर लेता हूँ और फिर वापस से प्रॉफ़िट में आ जाता हूँ, तो ये दोस्तों चलता रहता है। मेक श्योर ये करना होता है कि आप प्रॉफ़िट में रहें ऑन एन ऑल एवरेज बेसिस, राइट? तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्रूड ऑयल की न्यूज़ के बारे में। बात करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफ़िकेशन मिलते रहे और आप ताज़ा अपडेट्स, आपको मौसम विभाग के जो भी ताज़ा अपडेट्स है क्रूड ऑयल के वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या न्यूज़ है। देखो सबसे पहली न्यूज़ तो दोस्तों यही कि व्हाट्स हैपनिंग एट द यूक्रेन ऑक्यूपाइड न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है ना? कुछ तो यहाँ पे देखो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है दोस्तों। कुछ तो मुझे लगता है कि कहीं रशिया का है तो कुछ तो हाथ है। द फाइनल वर्किंग रिएक्टर एट ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट इन यूक्रेन हैज़ बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यूक्रेन एनर्जी ग्रिड आफ्टर रशियन सेलिंग डिसरप्ट पावर लाइन्स, राइट? तो रशिया का अब सिर्फ यूरोप में ही नहीं, यूक्रेन में भी क्राइसिस हो गया है। मतलब मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे रशिया जीतता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतना क्राइसिस हो रहा है यूक्रेन और यूरोप, मतलब तबाही आ गई है दोस्तों, ठीक है ना? तो वो इसी वजह से शायद नेचुरल गैस की प्राइसेज़ पे डाउन जा रही होगी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट नेचुरल गैस, बट इसका इम्पैक्ट दोस्तों बहुत जगह पड़ने वाला है दोस्तों। इतनी ज़्यादा क्योंकि नेचुरल गैस भी कहीं न कहीं क्रूड ऑयल से कनेक्टेड है। लेकिन हम डायरेक्टली क्रूड ऑयल की न्यूज़ पे चले जाते हैं दोस्तों। सी एक आर्टिकल आया दोस्तों, इज़ द ऑयल मार्केट रियली ब्रोकन? इस आर्टिकल्स में लिखा गया है, दिस इज़ इरिना स्लेव, ओके, इज़ अ राइटर। ये मतलब कोई ये मतलब यहाँ पे ना एक वेल ऑथेंटिकेट राइटर है दोस्तों, जो अपने आर्टिकल्स यहाँ लिखती है। सो वी शुड रेस्पेक्ट द पीपल्स हु हैव नॉलेज, राइट? तो इन्होंने ये लिखा है कि जो बिना किसी रीज़न के ऑयल मार्केट ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना? उसको पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे पता चल पा रहा है क्योंकि लोगों ने जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को सेंस करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों देखिए आपको पता चला होगा जब अरब कंट्रीज़ ने इतना बड़ा ओपेक का किया, लेकिन जो ओपेक से लोगों को एस्टिमेशन था वो होता है ना, जैसे आप रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन मार्केट ने पहले रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे ऑलरेडी एस्टिमेट कर लिए होते हैं और उस एस्टिमेशन से कम आते हैं। हालाँकि प्रॉफिट में गए, फिर भी एस्टिमेशन से कम आता है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता है। तो वही चीज़ दोस्तों ओपेक के साथ हुई। ओपेक ने पहले तो बहुत ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी कि हम बहुत बड़ा कट करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद कट क्या किया? मतलब कट जो जिन लोगों को पता नहीं है, सप्लाई कट, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ाने के लिए उन्होंने सप्लाई कट करने का है। वो सप्लाई कट बड़ी फॉर्मल चीज़ हो गई उनके लिए, मतलब बहुत मार्जिनल सप्लाई हुआ। उसकी वजह से जो मार्केट में सेंटिमेंट था वो तो बहुत हाई लेवल पे था, लेकिन उन्होंने किया इतना सा, तो फिर उससे प्राइस पे फ़र्क पड़ने वाला है, पहली चीज़। दूसरों, ठीक है ना? दूसरी चीज़ दोस्तों है कि ये ईरान-इराक की जो न्यूज़ है, ये मैंने जो मेरे लास्ट वीडियो में शेयर की थी। अब जो दूसरी न्यूज़ आ रही है उड़ती-उड़ती दोस्तों, पहले ही चाइना में एक तो वहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है, शेंज़न और शंघाई वगैरह में, ये कोरोना की वजह से। अब वहाँ पे मंकी पॉक्स के भी इश्यूज़ आ गए हैं दोस्तों। यस, अब ब्लूमबर्ग में जाइएगा, चाइना में इश्यूज़ काफ़ी सारे आ रहे हैं दोस्तों। उससे डेफ़िनिटली ग्लोबल कंज़म्पशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों, राइट? आप कितना ही सप्लाई कट कर दें, लेकिन अगर कंज़्यूम करने वाले लोग नहीं है, तो आपका कट से कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट कट करने से कहीं ओपेक कंट्रीज़ को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अगर वो सप्लाई कट करेंगे, ठीक है ना, प्राइसेज़ बढ़ाएँगे, लोग प्राइस भी उस प्राइस पे ले भी नहीं पाएँगे और सप्लाई कट की वजह से ओपेक को अलग से नुकसान होगा। सो दोस्तों यही एक रीज़न था कि बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है ऑयल मार्केट में, लेकिन मैं अभी भी ऑयल मार्केट में शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूँगा दोस्तों, ठीक है ना? देखो न्यूज़ दोस्तों वो है, और जो शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट है, वो कैसे पड़ता है वो भी आपको देखना है, ठीक है ना? न्यूज़ सिर्फ़ पढ़ने का नहीं है, न्यूज़ का इम्पैक्ट है। तो मैं यहाँ से दोस्तों आपको शॉर्ट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूँगा। मैं वही आदमी हूँ जो हर लेवल पे क्रूड ऑयल पे शॉर्ट करने का सोचता था, लेकिन अभी कंडीशन अलग है दोस्तों। आपको कंडीशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। यू कांट बी शॉर्टर फॉर ऑल द टाइम, राइट? ठीक है ना? जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलती है बाइंग की, तो वहाँ बाय भी करना होता है। लेकिन मैं यहाँ दोस्तों बाइंग की नहीं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ को वेट एंड वॉच करना है। मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट करना एक बहुत ही बड़ा रिस्क रहेगा दोस्तों, इस लेवल पे शॉर्ट करना, क्योंकि मैं आपको चार्ट बता देता हूँ सबसे पहले।
क्योंकि बहुत सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ रही है और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं रशिया जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान और अगर इराक अगर और ये ओपेक कंट्रीज़ अगर आपस में मिल गए दोस्तों, तो जो ये शूट होने वाला ना क्रूड ऑयल, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है ना? बहुत एक 5-6% का उछाल भी ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि आपको शॉर्ट करना चाहिए। अब मैं 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ और आपको रेंज बता देता हूँ, कि भाई क्या रेंज आएगी तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, क कौन-सी रेंज पे शॉर्ट करना सेफ रहेगा, कहाँ पे बाय करना सेफ रहेगा, यहाँ आपको न्यूट्रल रहना है, क्या करना है, उसके बारे में डिटेल में दोस्तों एनालिसिस करेंगे। तो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों? 1 वीक का चार्ट आपके सामने है। 1 वीक का चार्ट देखिए 1 वीक का चार्ट तो बहुत ही यहाँ से मुझे लग रहा है कि इसको एक लंबा उछाल मारना चाहिए, अगर नहीं मारता है, तो 1 वीक का चार्ट बड़ा पुअर हो जाएगा। 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों? 1 मंथ का चार्ट मुझे लग रहा है कि समथिंग कुछ तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से अगर यहाँ से नीचे गया दोस्तों, देखो मैं आपसे ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अगर यहाँ से नीचे गया दोस्तों, तो उसके बाद जो चार्ट बनेगा ना बड़ा ही ड्रास्टिकल बनेगा। मैं वापस से बोलता हूँ, यहाँ पे जो चार्ट बन रहा है दोस्तों, अगर यहाँ से ये नीचे गया, लेट्स से मैं बता देता हूँ आपको एग्ज़ैक्ट बता देता हूँ। इसकी फिबोनाची सीरीज़ ड्रॉ कर लो, 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 कर लो। यहाँ 1 मंथ का एक यहाँ पे दोस्तों मैं फिबोनाची सीरीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, बड़ी अनयूजुअल तरीका मेरा, राइट? वो मेरा तरीका है, सादा तरीका अपना, राइट? ओके दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, अगर ये यहाँ से 6900 के नीचे 6920 के नीचे जाता है, 6920 के नीचे, सेफर साइड आप लो 6915, राइट? 6915 के नीचे जाता है तो दोस्तों इसके अगले जो टारगेट रहेंगे वो 6800 के, एक ड्रास्टिकल क्राइसिस होगा, बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। बट मैं अभी इस लेवल पे आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना, कोई भी तरह की रिस्क नहीं लेनी दोस्तों। 6920 के नीचे आएगा, उसके बाद ही आपको शॉर्ट करना है, उसके बाद भी मैं एक वीडियो बनूँगा दोस्तों। मैंने आपको पहले बोला वहाँ सस्टेन होना भी ज़रूरी है। वोलेटिलिटी जब होती है तो आपको सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ती है। अगर बिना सस्टेन किए हुए वोलेटिलिटी हो रही है, मतलब जैसे आपने कोई एसएल रखा, वो एसएल ब्रीच हो रहा है, राइट? लेकिन सडनली विदिन अ 10 सेकंड फिर से एसएल क्रॉस कर जाता है, राइट? ठीक है ना? तो उसको हम एसएल क्रॉस करना नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ उसने सस्टेन नहीं किया, राइट? वो हो सकता है कि एक मैनिपुलेशन हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, वहाँ पे सस्टेन करना भी ज़रूरी है, 6 एटलीस्ट फॉर 1 टू 2 मिनट्स, 6920। लेकिन इस लेवल पे मैं किसी को भी बाय करने के लिए नहीं बोलूँगा, हालाँकि मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है ना? लेकिन मैं लगने के हिसाब से नहीं जाता हूँ। अगर जो मेरा जो इंट्यूशंस बोल रहा है दोस्तों, ये यहाँ से बढ़ने वाला है, बड़ा रिस्की है, यहाँ से आपको बाय भी नहीं करना है, बाय करना भी रिस्की है, ओनली शॉर्ट करना ही सही है, लेकिन शॉर्ट के लिए लेवल्स होने चाहिए दोस्तों, ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पे अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, अगर ये 7000 के फिर से ऊपर जाता है, तो फिर कोई एक ट्रेड बनता है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूँगा, या फिर कमेंट सेक्शन में, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा या टेलीग्राम में डाल दूँगा दोस्तों। लेकिन अभी किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत सारी आ रही है, अभी जैसे हांगकांग में मंकी पॉक्स चल गया, फिर से मंकी पॉक्स के लिए लोग कहीं से फिर से क्वारंटाइन ना कर दे, कोरोना अलग से चल रहा है, कहीं चाइना सबको ही लॉकडाउन में डाल दिया। अगर 1-2 महीने तक लॉकडाउन में रहे दोस्तों, तो कंजप्शन ही खत्म हो जाएगा क्रूड ऑयल का, वो कितना ही पावर कट कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट? ग्लोबल इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रही है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, मैं जैसे कि साइट खोलता हूँ, मैं अगर इसकी साइट पे जाता हूँ, राइट दोस्तों? ठीक है ना? तो काफ़ी सारी न्यूज़ है दोस्तों। फर्दर कट, यूरोप रिएक्शन टू द एनर्जी क्राइसिस टर्निंग इनटू अ डिजास्टर, सऊदी अरेबिया, ईरान हेल्ड सीक्रेट मीटिंग, डिमांड कंसर्न ड्रैग ऑयल प्राइस लोअर, राइट? ये वाला आर्टिकल्स हम पढ़ लेते हैं। हालाँकि मैंने आपको शेयर कर ही रखा है दोस्तों ये साइट्स, अगर आपको नहीं पता है ये सारी न्यूज़ मैं कहाँ से कलेक्ट करता हूँ, तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। मेरे चैनल पे जाइए, चैनल का नाम है ज़ेब व्लॉग लवर्स चैनल्स, उन सारे वीडियोज़ में वो वीडियो निकाल के आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने सारी डिटेल दी है कि कहाँ-कहाँ से आप क्रूड ऑयल की न्यूज़ के लिए कौन-कौन सी साइट्स सबसे बेस्ट रहेगी और ऑथेंटिक रहेगी, राइट? तो देखिए, डिमांड कंसर्न्स ड्रैग oil prices lower. Oil prices fell early on Wednesday morning as weaker than expected economic news from China and continued concern of demand destruction. मैंने क्या बोला था दोस्तों? कंजप्शन कम होगा,
डिमांड डिस्ट्रक्शन क्या मतलब होता है, जहाँ डिमांड नहीं है, मतलब कंजप्शन कम होगा। तो यही चीज़ें हो रही दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्योंकि देखो ओपेक चुप नहीं बैठने वाला है, आपको पता है, ठीक है ना? ये ओपेक चुप नहीं बैठने, क्योंकि उनका तो धंधा पानी यही है, ऑयल पे ही तो टिका है वो, ठीक है ना? उनका धंधा पानी यही है। तो फिर देखो ओपेक डिसीजन टू कट प्रोडक्शन सेंट ऑयल प्राइसेस हायर ऑन मंडे, बट द ग्रुप इनएबिलिटी टू हिट इट्स कोटा मीन द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन वाज ब्रीफ। इस टेक्निकल वर्ड का मतलब जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये तो उन्होंने किया कट, लेकिन इन एबिलिटी टू हिट इज कोटा, जो उनका कोटा था, जितना उनको करना था वो कर नहीं पाए, क्योंकि उनका डिसीजन में उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, रशिया ऊपर बैठा हुआ था सर पे। सऊदी अरेबिया डिसीजन टू कट इट्स प्राइसेस फॉर एशियन एंड यूरोपियन बायर्स फॉर अक्टूबर डिलीवरीज फर्दर हाईलाइट्स डिमांड वीकनेस इन द मार्केट्स, राइट? तो ये चीजें हैं। ऑयल डिमांड कंसर्न्स एंड वीकर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक न्यूज फ्रॉम चाइना हैव रिजर्व्ड अगेन ऑयल प्राइसेस बुक्ड ऑन मंडे आफ्टर ओपेक प्लस मीटिंग, राइट? ये एक अलग चीज है, ठीक है ना? तो चाइना ने क्या किया, देखो देखो चाइना का अभी झुकाव है सऊदी की तरफ, राइट? क्योंकि देखो सऊदी का भी झुकाव धीरे धीरे चाइना की तरफ आने लगा है दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो अब क्या हो रहा है, इसी इसी चक्कर की वजह से, चाइना की इसी चक्कर की वजह से, क्योंकि पहले ही अरब कंट्रीज ने बोल दिया कि हम ये करने वाले हैं, क्योंकि चाइना और अरब कंट्रीज धीरे धीरे पास में आ रहे हैं, ठीक है? यूएस दूर होता जा रहा है, राइट? तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई हम ऑयल की प्राइस डिमांड करते हैं। चाइना ने पहले ही अपना रिजर्व बना लिया, चाइना ने सब कुछ पहले ही खरीद लिया, ठीक है ना? सब कुछ पहले ही खरीद के रख लेते हैं, तो वहां से डिमांड ही खत्म हो जाती है चाइना की। और चाइना बहुत बड़ा मार्केट है सऊदी का, राइट? तो दोस्तों बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है ना? तो ये देखिए यहाँ पे जो कंडीशन वर्स्ट बन रही है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि शॉर्टिंग करनी है। मैंने आपको पहले भी मेरे काफी वीडियोस में बोला 80 के टारगेट से, लेकिन क्या है कि हमको स्विंग करना है, राइट? स्विंग में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको इस तरह इस लेवल पे बाय करना, फिर से क्रूड ऑयल पे चले जाता है, इस लेवल पे बाय करना काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा दोस्तों। इतनी ज्यादा रिस्की बेट हमको नहीं लेनी। मैंने रेंज आपको दे दी है, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। अगर ये 6920 के नीचे जाता है तो एक शॉर्टिंग का एक बनता है रेंज, उसके लिए मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। लेकिन अगर ये 7000 के ऊपर जाता है तो हो सकता है कि एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग ले, ठीक है ना? तो वहां पे बाइंग का एक सिग्नल बन सकता है, ठीक है ना? लेकिन अभी इस लेवल पे आपको किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं करना। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन साइट पे जाइए, oilprice.com है, ब्लूमबर्ग है, अपने investing.com है, दीज आर वेरी ऑथेंटिक साइट्स। एंड यहाँ पे आपको देखो डिटेल्स में न्यूज मिलती है। आप देखिए यहाँ पे every 3 minutes is Europe heading the winter of discontent with extensive gas, 6 minutes it's foolish to fight dollar dominance as really big। यहाँ पे देखिए आपको काफी सारी न्यूज आ रही है, कितनी जल्दी जल्दी हर 3-3 मिनट में यहाँ न्यूज आ रही देखिए दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि आपको इस साइट पे जाके आपको देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी ऑथेंटिक साइट है ये, ठीक है? सो दोस्तों आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस वीडियो। तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ अपना कि this channel is only for educational purpose, whatever opinion I'm giving here is just for educational purpose। please consult to your financial advisor or research, do your own research, because I'm not a certified advisor, I'm not a certified SEBI advisor, I'm not any kind of certified advisor। So make sure you do your own research first and then you do investment, because your trade, your profit losses and your responsibility and your accountability, I have nothing to do with that। I'm just sharing my opinion। It's up to you whether you take the opinion or you do your own research. Take it as a feedback and just consult yourself and do your own research and then take any decisions। So I hope you guys understand these videos, and I'll keep posting this kind of informing videos। if you want all these videos, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करिए, तो आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिल जाएंगे। सो विद दिस कोड, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।